तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज की सेक्टर्स की जहां पर एक स्टॉक्स जो हैं वो 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं। तो अभी मार्केट में पिछले एक हफ्ते में थोड़ी सी नेगेटिविटी ज्यादा हुई थी, उससे पिछले हफ्ते काफी पॉजिटिव था जब हमने नया ऑल टाइम हाई निफ्टी पे बनाया था। लेकिन पिछला हफ्ता थोड़ा सा नेगेटिव रहा मार्केट के लिए। अब ऐसे में क्या हुआ, जो कमजोर कंपनीज थी वो और ज्यादा गिर गई और जो अच्छी कंपनीज थी वो थोड़ा बहुत यहां पर गिर गई। और काफी सारी कंपनीज हैं जो अपने 52 वीक लो के आसपास आ गई हैं, जिनमें कुछ सेक्टर स्पेसिफिक चीजें बात करें तो वहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। अब क्विकली देख लेते हैं कौन से वो मेजरली सेक्टर हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो ईएमएस सेक्टर है वो अभी टॉप बना हुआ है। यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्स जैसी कंपनीज में एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली है। जो कंपनी 150-200 की प्राइस टू अर्निंग पे भी लोग खरीद रहे थे, आज 50 के आसपास ऑन एन एवरेज इनकी प्राइस टू अर्निंग्स आ गई हैं। और अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बाइंग के एंगल से लोगों में नजर नहीं आ रही है। तो यहां पर एक बार क्विकली देखते हैं कौन से सेक्टर कंपनीज हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यहां पर आप देखेंगे 52 वीक लो के आसपास आ चुका है। प्राइस टू अर्निंग 56 के आसपास आ चुकी है, जो कि एक टाइम पे आप देखेंगे तो 200 तक यहां पर चली गई थी। और ऑन एन एवरेज यहां पर इसकी 125 की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रही है पिछले 5 सालों की, एक आधे साल की बात नहीं है। और अभी अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में लोएस्ट वैल्यूएशन पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर यहां पर चल रहा है। तो 5 साल की नेगेटिविटी यहां पर इस शेयर में आई हुई है। इससे पहले इतने लोज इसके 2020 में वैल्यूएशन के रहे थे 46-40 के आसपास, जब इसके प्राइस टू अर्निंग चला करती थी। लेकिन ओवरऑल काफी ज्यादा नेगेटिविटी अभी इस कंपनीज को लेकर, ये पर्टिकुलरली जो सेगमेंट है इसको लेकर बने हुआ है। जो ईएमएस सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का जो सेक्टर है, सिर्फ के यहां पर आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज में देख रहे हैं। हालांकि अभी तक ग्रोथ अच्छी रही है, 100% की साल में ग्रोथ हुई है प्रॉफिट की, सेल्स की। लेकिन अभी दिक्कत ये लग रही है कि आने वाले टाइम में स्लो डाउन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए ऑलरेडी वो प्राइस इन किया जा रहा है। इसके साथ केन्स टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे यहां पर भी जबरदस्त गिरावट आ चुकी है, ऑलरेडी आधा हो चुका है शेयर एक साल में। और यहां पर भी 52 वीक लो के आसपास है। यहां पर प्राइस टू अर्निंग्स देखें तो एक टाइम पे 200 यहां पर भी प्राइस टू अर्निंग्स पहुंची थी ऑन एन एवरेज। यहां पर भी अगर हम 5 साल की बात करें 119 की प्राइस टू अर्निंग है। हालांकि बहुत ज्यादा पुराना लिस्टेड कंपनी नहीं है, 3-4 साल पुरानी है। तो 119 की प्राइस टू अर्निंग की मीडियन इसकी रही है और अभी 60 के आसपास यहां पर भी आपको आती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी ग्रोथ अच्छी रही है, अभी तक कोई नेगेटिविटी नहीं देखने को मिली थी। 100% की सेल्स में ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है पिछले 4-5 सालों में। लेकिन अभी स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है, अब यहां से स्लो डाउन आएगा। इस एक्सपेक्टेशन से ऑलरेडी एक अच्छी खासी गिरावट इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रही है। इसके साथ होटल इंडस्ट्री में देखिए एक अच्छा उछाल 21-22 में देखने को मिला था। उसके बाद से इंडियन होटल्स यहां पर गिरावट का शिकार है और यहां पर लगभग 52 वीक लो के आसपास ये शेयर आ चुका है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे, देखिए एक साल में काफी वॉलेटाइल रहा है और अभी अच्छा क्रूशल सपोर्ट्स नीचे के लेवल पे यहां पर आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। 690 के लेवल्स पे काफी क्रूशल सपोर्ट रहता है शेयर में, जहां पर एक वन साइडेड गिरावट अभी आपको देखने को मिली है। 5 साल में देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन यहां पर आप देखें एक साल पहले अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और आज लगभग एक साल बाद अपना 52 वीक लो पे ये चलते हुए नजर आ रहा है। और यहां से एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है अभी पहले। तो लेट्स सी यहां पर अभी इस वक्त क्या होता है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो 5 साल की प्राइस टू अर्निंग के काफी नीचे है, तो वैल्यूएशंस यहां पर भी करेक्ट होती हुई नजर आई है। और ये जो क्वार्टरली नंबर्स हैं ये इसके लिए काफी क्रूशल रहेंगे, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। पिछले 2 क्वार्टर से सेल्स में ग्रोथ नहीं आई है, प्रॉफिट्स में गिरावट आ रही है। तो ये एक मेजर रीजन रहा है इस कंपनी के शेयर में इतनी गिरावट देखने का। तो यहां पर इस कंपनी में भी अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है, लेकिन अभी जो ग्रोथ रेट है वो कम होने की वो है उम्मीद है, और इसलिए यहां पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और ये होटल सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है लिस्टेड में। और इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर भी आप देखेंगे काफी सारी कंपनीज में अपनी 52 वीक के आसपास, लो के आसपास चलते हुए आपको नजर आएगी। तो होटल कंपनीज हो गई, हॉस्पिटैलिटी वाली, इसके अलावा ईएमएस हो गई, इसके अलावा जो
हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज है, यहाँ पर अभी भी कोई तेजी नहीं देखने को मिल रही, थोड़ी बहुत उछाल आया था, लेकिन लगभग हाउसिंग फाइनेंस की जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनमें एक अच्छा खासा गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिला है। तो थोड़ा बहुत जो उछाल आया था इस वीक की कमजोरी में, ये उछाल भी यहाँ पर राइट ऑफ हो गया। यहाँ पर आप देखें 52 वीक लो पे चल रही है ये कंपनी, ये प्राइस टू अर्निंग अपने लोएस्ट लेवल्स पे चल रहे हैं। तो कुछ कंपनीज हैं जहां पर प्राइस टू अर्निंग्स काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। यहां पर आप देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ है, ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स और प्रॉफिट की कंसिस्टेंट ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा सेक्टर नेगेटिव हो गया है। इसके साथ इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर भी आपको यही हाल देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे नया वीक, इस वीक में नया लो बनाया है इसने लगभग 93 के आसपास का। तो यहां पर भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इस सेक्टर में काफी सारी कंपनीज हैं। इसके अलावा आप आवास फाइनेंस देखेंगे, वहां पर भी एक अच्छी गिरावट है। तो आवास फाइनेंस में देखेंगे ये भी 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। तो ये सेक्टर ओवरऑल एक 52 वीक लो के आसपास चलते हुए नजर आ रहा है, एक लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा गैस कंपनीज जो है, जो सरकारी गैस कंपनीज हैं, जिसमें सबसे पहले यहां पर महानगर गैस का नाम आता है, यहां पर एक अच्छी खासी गिरावट है। वैल्यूएशंस इसकी काफी लो हो गई है, लेकिन एक अच्छी खासी नेगेटिविटी इन कंपनीज को लेकर बनी हुई है। यहां पर आप देखेंगे 3 साल के लगभग लो के आसपास है और 5 साल में ना के बराबर रिटर्न्स हैं। 5 साल पहले जो प्राइसेस थे उसी प्राइसेस पे ये कंपनी चलती हुई नजर आ रही है। और ये थोड़ा सरकारी कंपनीज में सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्रिएट इन्वेस्टर्स के लिए नहीं हो रही है। तो ये कंपनीज भी आपको नीचे लेवल पे दिखेंगी। महानगर गैस की बात कर लें, चाहे हम इंद्रप्रस्थ गैस की बात कर लें, यहां पर भी आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेगी। लगभग 52 वीक लो के आसपास ये भी चलती हुई नजर आ रही है। तो ये सारी जो गैस रिलेटेड कंपनीज हैं ये आपको नीचे लेवल्स पे यहां पर नजर आएगी। गुजरात गैस की वही बात करें तो यहां पर थोड़ा सा उछाल है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिविटी यहां पर भी बनी हुई है। तो ये गैस रिलेटेड कंपनीज में गिरावट आपको देखने को मिली है। केमिकल सेक्टर में काफी कंपनीज हैं, जिसमें पीआई इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हमने बात किया था। तो यहां पर आप देखेंगे अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। इसके साथ साथ प्राइस टू अर्निंग में वैल्यूएशंस काफी नीचे आ चुके हैं, जो इसके ऑन एन एवरेज वैल्यूएशंस रहती थी। तो जो वैल्यूएशंस थी जो 40, 50, 60 वैसी थी, वो गिर के काफी सारी कंपनीज की अभी एक अच्छी वैल्यूएशंस आती हुई नजर आ रही हैं। तो ये कंपनीज में भी यहां पर आपको पीआई इंडस्ट्रीज दिख जाएगी। दीपक नाइट्राइट में आपको सेम हाल देखने को मिलेगा, जहां पर एक अच्छी खासी गिरावट है। हालांकि यहां पर मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशंस थोड़ी सी हायर साइड पे नजर आएंगी आपको, क्योंकि ग्रोथ जो है वो लगभग अभी खत्म होती है इनके प्रॉफिट्स में और सेल्स में नजर आई है। तो अगर कोई बहुत अच्छी क्वार्टरली नंबर्स या कोई अपडेट आएगा उसके बाद ही ये कंपनीज चलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि केमिकल सेक्टर में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था, उसके बाद से लगातार गिरावट यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा पावर ग्रिड में भी एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। पावर ग्रिड भी 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। यहां पर डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अच्छी कंपनीज है, लेकिन एक साल में अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस में गिरावट है और ओवरऑल स्टॉक में भी यहां पर अच्छी खासी इस वक्त गिरावट है। तो ओवरऑल देखेंगे अगर हम कंपनीज की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वैल्यूएशंस भी उनकी सस्ती हो रही है और उसके साथ साथ 52 वीक लो के आसपास भी यहां पर ये कंपनीज चल रही है। कुछ नेगेटिविटी है, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का साथ नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके लिए। और इंपॉर्टेंटली जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी मार्केट में वो स्लो डाउन इन कंपनीज की होती हुई नजर आ रही है। इनमें से कुछ कंपनीज हैं जो अच्छा भी परफॉर्म करने वाली हैं। तो अपनी रिसर्च करके इन कंपनीज में जो भी आपको कंपनी अच्छी लगती है उनको वॉच लिस्ट में ऐड करके प्रॉपर रिसर्च जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है।